शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, स्वयं को पतला और स्वस्थ रखने के लिए, वजन को घटाने के लिए हम करेंगे योगाभ्यास। सर्वप्रथम स्टैंडिंग वार्म अप। स्टैंडिंग वार्म अप में सबसे पहले हम गर्दन की एक्सरसाइजेस करेंगे। गर्दन को श्वास के साथ पीछे ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए आगे लाएं। इनहेल, एक्सहेल, श्वास भरें और छोड़ें। गर्दन को साइड में ले जाएं। श्वास के साथ गर्दन की मूवमेंट। यह क्रिया करने से मेरी गर्दन सशक्त हो रही है। मेरी गर्दन के सभी स्नायु और मसल्स ताकत से, ऊर्जा से भर गए हैं। नेक रोटेशन, कॉस्मिक एनर्जी का प्रवाह मेरी गर्दन के अंदर हो रहा है। मेरी गर्दन कॉस्मिक एनर्जी से भरती जा रही है और मेरे सारे मसल्स स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। सर्वाइकल जैसी बीमारियां दूर भागती जा रही हैं और मेरे गर्दन का दर्द दूर हो चुका है। लेफ्ट टू राइट, अपनी गर्दन को लेफ्ट और राइट बेंडिंग दें। तत्पश्चात शोल्डर रोटेशन। दोनों हाथों को दाएं बाएं खोलें और अपने शोल्डर्स को क्लॉकवाइज रोटेट करें। इससे मेरे शोल्डर्स सशक्त और शक्तिशाली बन रहे हैं। एंटी क्लॉकवाइज, हाथों को खड़ा करें, शोल्डर को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दें। इसके बाद अपने दोनों हाथों को शोल्डर्स पे रखते हुए शोल्डर्स को रोटेट करें, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। खुशी के साथ, आनंद के साथ इस ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जाओं को मैं अपनी कंधों के भीतर महसूस कर रही हूँ। शोल्डर रोटेशन करने के लिए हल्के से अपने घुटने बेंड करते हुए शोल्डर्स को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें। इस प्रकार से मेरा शरीर योगाभ्यास करने के लिए तैयार हो रहा है। तत्पश्चात हम करेंगे लाइट वार्म अप। गहरी गहरी सांसें लेते हुए आगे और पीछे, सांसों के साथ मेरे शरीर के सभी अंगों में, स्नायुओं में, सेल्स के अंदर ये ऑक्सीजन प्रवाहित हो रही है। अब हम बात करेंगे लंग्स के एक्सपेंशन की। लंग्स के लिए गहरी सांस लें और छोड़ें, श्वास भरें और छोड़ें। लंग्स का एक्सपेंशन, सारी कॉस्मिक एनर्जी मेरे लंग्स के अंदर प्रवेश कर रही है। हर श्वास के साथ मेरे फेफड़े सशक्त बनते जा रहे हैं। मैं दिव्य आनंद और ऊर्जा का अनुभव कर रही हूँ। इस प्रकार सांस भरें और छोड़ें। तत्पश्चात हाथों को साइड में ले जाएं और श्वास भरें पीछे, शोल्डर्स को रोटेशन के साथ। जब मैं ऊपर देखती हूँ तो आसमान से ब्रह्मांड की ऊर्जा मेरे भीतर प्रविष्ट हो रही है और जब मैं नीचे देखती हूँ तो धरती माता का प्रेम मुझे प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार आनंद के साथ, खुशी के साथ मैं ये एक्सरसाइजेस कर रही हूँ। अब हम करेंगे पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग, ताड़ आसन। अपने पंजों को पूरा खींचे नीचे की ओर और हाथों को आसमान की। ऐसा करने से मेरे शरीर और मेरुदंड के मनके में खिंचाव और दिव्य ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। अब हम करेंगे लाइट वार्म अप। उसके लिए जो हमारी मूवमेंट्स हैं वो इस प्रकार से होंगे। लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट। गहरी गहरी श्वासें। अब हम अपने लिम्फेटिक नोड सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे अपने कानों के माध्यम से। अपने कानों को पकड़ के उनको टाइटली खींचे, जैसे कि स्कूल में टीचर आपके कान फेंटती है। और साथ ही साथ
अपने कानों को रोटेशन दे, एक एक पॉइंट को प्रेस करें। इससे मेरा लिम्फेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है। श्वासों के साथ लिम्फेटिक सिस्टम कानों को ऐंठते हुए मैं एक्टिवेट कर रही हूँ और महसूस कर रही हूँ कि मेरे लिम्फ नोड बिल्कुल एक्टिवेट हो चुके हैं। इसी लिम्फेटिक नोड को एक्टिवेट करने के लिए अपने हाथों को ऊपर उठाएं, पंजे और एड़ी। पंजे पे आए, एड़ी पे आए, पंजे, एड़ी। गहरी गहरी सांस लें। इससे मेरे लिम्फ चैनल पूरी तरह से एक्टिवेट होते जा रहे हैं। श्वास भरें, छोड़ें। पंजे, एड़ी, पंजे, एड़ी। मेरे काफ मसल्स सशक्त हो रहे हैं और ये कॉस्मिक एनर्जी मेरे काफ मसल्स और लिम्फेटिक सिस्टम को एनर्जाइज कर रही है। अब हम एक्टिवेट कर रहे हैं अपने हाथों को। गहरी गहरी सांस लेते हुए अप एंड डाउन, हाथों को ऊपर नीचे। सो हम, सो हम, सो हम, सो हम। इसी के साथ सो हम, सो हम। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। सो हम, सो हम, सो हम, सो हम। सो हम। यह क्रिया करने से मेरे फेफड़ों से, मेरी बॉडी से सारी टॉक्सिन्स बाहर निकल रहे हैं। मेरे अंदर जो भी नेगेटिविटी है, जो भी बीमारियां हैं, वो सारी श्वासों के साथ बाहर निकल रही हैं। और अब हम करेंगे वार्म अप का अगला चरण, जिसमें हम लगातार अपनी बॉडी को वार्म अप करने के लिए तैयार हैं। उससे पहले हम करेंगे चेयर पोज। डाउन, अप, डाउन, अप। हाथों को सामने, उंगलियों में उंगलियां डाल के चेयर की तरह नीचे बैठना और ऊपर आना। इसके दौरान हम अश्वनी मुद्रा का भी अभ्यास करेंगे, यानी कि प्रजनन अंगों का संकुचन। डाउन, अप। अपनी बॉडी को म्यूजिक के साथ रिदमिकली मूव करें। महसूस करें कि ये ब्रह्मांड मेरे साथ नृत्य कर रहा है। हाथों को ऊपर ले जाना, एड़ी के बल ऊपर उठना। सारा ब्रह्मांड मेरे साथ खुशी में नृत्य कर रहा है। लेफ्ट टू राइट, ब्रह्मांड के साथ खुशी, आनंद, शक्ति, ऊर्जा, स्वास्थ्य और प्रेम का मैं अनुभव कर रही हूँ। हिप रोटेशन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा करने से मेरी कमर एकदम पतली होती जा रही है। मेरी कमर इतनी पतली हो गई है कि मेरे हाथों में आ जाती है। ऐसा मैं लगातार एफर्मेशन स्वयं को देती हूँ, जिससे कि मेरी कमर एकदम पतली हो गई है और मेरा वजन बहुत कम होता जा रहा है। लाइट लाइट जंपिंग, साइडवर्ड बेंडिंग, साइड बेंडिंग करने से मेरे साइड पे जो फैट जमा हुआ है वो अपने आप मेल्ट होता जा रहा है। सूर्य की किरणें मेरे सारे शरीर में जमे हुए फैट को मेल्ट कर रही है और मैं एकदम हल्का और स्वस्थ और तंदुरुस्त अनुभव कर रही हूँ। चारों ओर श्वासों को लेना और छोड़ना, साथ में हाथों का और चेस्ट का एक्सपेंशन। अब हम करेंगे लाइट जंपिंग अपने टोज के ऊपर। इस प्रकार से हम अपने शरीर को योगाभ्यास के लिए तैयार कर चुके हैं। साइड टू साइड rhythmically movements. I love my body. I love my body. I love this universe. I love this life. This life is really, really beautiful. Shoulder rotations. Toe rotation. पंजों का रोटेशन, हाथों का रोटेशन। अब हमारे कंधों से
अब कपालभाति टाइप। कपालभाति में श्वास को फेंका जाता है, इसमें श्वास को भरना भी है और छोड़ना फेंकना भी है। देखिए प्रभाव को महसूस करना। छाती से नीचे नाभि की ओर जो है, यहाँ पे जो लिम्फ नोड्स हैं मेरे, वो एक्टिवेट हो। अब अग्निसार की टाइप, जैसे अग्निसार करते हैं उसी प्रकार जैसे नौली क्रिया की जाती है, इस पोज में आ जाएं। पूरा श्वास बाहर निकालकर नाभि का संकोचन और कोचन करना, अंदर बाहर। एक बार फिर से दोहरा लें। अब हमारा शरीर वार्म अप करने के पश्चात योगाभ्यास के लिए तैयार हो चुका है। स्टैंडिंग योगा पोजेस। अब हम करेंगे खड़े होकर करने वाले योग आसन। सर्वप्रथम हम करने जा रहे हैं ताड़ासन। दोनों हाथों को खींचे आसमान की ओर, पंजों पे आए और आसमान की ओर अपनी पूरी बॉडी को स्ट्रेच करें। पंजों को नीचे की ओर खींचते हुए और अनुभव करें कि मेरे जितने भी सेल्स है, जितने भी मेरे स्नायु है, नर्व्स है, वो सब खिंचाव हो रहा है, उनके अंदर दिव्य ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। ताड़ासन करने के बाद हम मैट पे चलेंगे, पंजों की बल आगे और पीछे, और हम चलेंगे एड़ियों के बल। शरीर का खिंचाव कम ना हो और हम आगे और पीछे मूवमेंट करेंगे एड़ी और पंजों का। तत्पश्चात हम करेंगे तिर्यक ताड़ासन। कद के मुताबिक पैरों को खोलें और लेफ्ट बैक, सांस भरते हुए सामने आए, सांस छोड़ते हुए साइड बेंडिंग राइट से। तिर्यक ताड़ासन करने से मेरे शरीर में जमा हुआ फैट अपने आप मेल्ट होता जा रहा है, मेरी कमर एकदम पतली होती जा रही है और स्लिम, स्वस्थ, शक्तिशाली शरीर बनता जा रहा है। I have a fit body, I have a slim body, I have a very very powerful and strong body. टीक चक्र आसन। पैरों को कद के मुताबिक खोलते हुए हाथों को आगे ले जाएं और श्वासों को छोड़ते हुए लेफ्ट टर्न करें। इस प्रकार जितना हम पीछे जा सकते हैं उतना जाएं। अपनी स्पाइन को पूरा स्ट्रेच कीजिए। सांस भरते हुए आगे आ जाए, फिर सांस छोड़ते हुए राइट साइड टर्न करें। अनुभव करें कि मेरे स्पाइन के अंदर कंप्लीट ट्विस्ट आ चुका है। अनुभव करें कि मेरे पेट में जमा हुआ मल कोने कोने से निकलकर साफ हो रहा है। मेरे सारे इंटेस्टाइन्स की सफाई हो रही है। पाचन के लिए बहुत ही लाभदायक आसन कटी चक्र आसन। इस आसन के करने से कॉन्स्टिपेशन दूर होता है और पाचन क्रिया सशक्त बनती है। आसन। इस आसन के दौरान अपने हाथों को खिंचाव देते हुए दोनों ओर खोलें। काफी ज्यादा खिंचाव अपने हाथों में अनुभव करें। पैरों को कद के मुताबिक खोलते हुए लेफ्ट साइड बेंडिंग और अपने हाथ को घुमाएं और दाहिने हाथ के पंजे पर अपनी नजर को गड़ाएं। जितना हो सकता है उतना साइड में बेंडिंग करें। हाथों का खिंचाव कम ना हो और वापस सांस भरते हुए फिर सांस छोड़ते हुए राइटवर्ड बेंडिंग और लेफ्ट हैंड की पॉइंटेड हाथ को देखिए। ये है त्रिकोणासन। इस आसन को करने से
मेरी कमर एकदम पतली हो रही है, मेरे पेट पे जमी हुई चर्बी मेल्ट हो चुकी है, मेरा पेट एकदम स्लिम और ट्रिम हो चुका है। हाथों का खिंचाव कम ना हो तो इस प्रकार से हम कर रहे हैं त्रिकोण आसन। पार्श्व कोण आसन। इस आसन को करते वक्त दोनों हाथों को खिंचाव दें और अपने दाहिने पैर को दाहिनी ओर टर्न करें, लेफ्ट पैर को वहीं छोड़ें और सांस छोड़ते हुए दाहिनी ओर झुक जाएं। लेफ्ट हैंड पूरा इस प्रकार से आना चाहिए ताकि आपकी जो बॉडी है पैरेलल टू द ग्राउंड आ जाए। पार्श्व कोण आसन में शरीर एकदम एक कोण की भांति बन जाता है। बहुत ही लाभदायक आसन। हाथों का खिंचाव कम ना हो, बायां पैर टर्न करें, दाहिना हाथ ऊपर ले जाएं और यथाशक्ति लेफ्ट हैंड की ओर अपने शरीर को एक कोण जैसी आकृति प्रदान करें। आप महसूस कर रहे हैं कि इससे आपकी कमर एकदम पतली हो रही है, पैर सशक्त हो रहे हैं और साइड में जमा हुआ फैट कम होता जा रहा है। वापस श्वास भरते हुए मध्य में हाथों का खिंचाव कम। वृक्ष आसन, ट्री पोज। दाहिने पैर को बाएं पैर की जंघा पे फंसाते हुए दोनों हाथों को प्रणाम की मुद्रा में आसमान की ओर करते हुए और आंखों को सामने दूर किसी एक पॉइंट पर फिक्स कर रही हूँ और एक वृक्ष के समान मैं अचल, अडोल और अडिग बन चुकी हूँ। एक अचल, अडोल स्थिति जीवन के भवसागर को पार करने में मेरी सहायता कर रही है। इसी अभ्यास को मैं दूसरे पैर से भी दोहरा रही हूँ और एक वृक्ष के समान ही मैं अचल, अडोल स्थिति का अनुभव कर रही हूँ और मेरे जीवन में सारी समस्याएं और भवसागर होने के बावजूद अचल, अडोल, निर्मल स्थिति प्रविष्ट हो चुकी है। द वॉरियर पोज, वीरभद्र आसन। दाहिने पैर को आगे रख रही हूँ और बाएं पांव को मैंने ऐसे साइड में घुमा लिया। अपने दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में लाते हुए आसमान की ओर देखते हुए गर्दन पीछे ले जाते हुए पूरे शरीर में एक खिंचाव। एक वॉरियर यानी कि एक योद्धा। जीवन के इस युद्ध में मैं एक विजेता हूँ। मैं एक विजेता हूँ और मैं हर समस्या, हर लड़ाई को आसानी से जीत रही हूँ। इसी प्रकार दोबारा मैं प्रणाम की मुद्रा में आ गई हूँ और इस ब्रह्मांड, इस यूनिवर्स, इस सृष्टि को प्रणाम कर धन्यवाद कर रही हूँ आज के दिन के लिए, इस जीवन के लिए और हर चीज के लिए। बायां पांव आगे निकाल के दाहिने पांव को साइड में करते हुए प्रणाम की मुद्रा में ऐसा लग रहा है कि मैं अपने समस्त गुरुओं को, इस ब्रह्मांड को, समस्त आत्माओं को, सूरज को, धरती को, ईश्वर को प्रणाम कर रही हूँ क्योंकि मैं एक योद्धा हूँ, मैं एक विजेता हूँ और मैं हमेशा जीतती ही जाती हूँ, जीतती ही जाती हूँ। सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म क्रियाओं में सर्वप्रथम दोनों पैरों के अंगूठों को मिलाकर आगे और पीछे अपने पैरों को मूवमेंट दें। ऐसा करने से मेरे पैर सशक्त हो रहे हैं। श्वास भरें और छोड़ें। हर श्वास के साथ मेरे भीतर दिव्य एनर्जी प्रवाहित हो रही है और मेरे पैरों के नसों और नाड़ियों में दिव्य एनर्जी फ्लो कर रही है। अगली सूक्ष्म क्रिया में पैरों को क्लॉकवाइज रोटेशन करें। जैसे ये पृथ्वी, यह ब्रह्मांड घूम रहा है, उसी प्रकार मैं आनंद में, सुख में, खुशी में झूम रही हूँ। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। मेरा जीवन बहुत आनंदमय है, मैं संतुष्ट हूँ, खुश हूँ। ऐसा विचार मन में ला रही हूँ कि मेरे जीवन के अंदर खुशियों का प्रवाह चारों ओर घूमता जा रहा है और मैं आनंद में झूम रही हूँ। मेरे पैर सशक्त हो रहे हैं।
अपने पैरों की उंगलियों को मैं आगे और पीछे घुमा रही हूँ, खोल रही हूँ और बंद कर रही हूँ। मेरे शरीर के सारे ब्लॉकेजेस खुल रहे हैं, सारा तनाव खुल रहा है, सारे शरीर में आनंद का प्रवाह हो रहा है। जिस प्रकार से मैं अपनी उंगलियों को घुमाती हूँ आगे और पीछे, उससे मेरी उंगलियां सशक्त हो रही हैं और मेरे जीवन में जो भी कुछ बंद था वो खुलता जा रहा है। दिव्य प्रकाश मेरे जीवन में प्रवेश कर रहा है। मैं अपने घुटनों को एक शिशु की भांति झूला झुला रही हूँ, अंदर और बाहर गहरी गहरी सांसें लेते हुए। मैं अपने पैरों को एक शिशु की भांति जब झूला झुलाती हूँ तो मैं महसूस करती हूँ कि मैं भी एक शिशु हूँ, एक बच्चा हूँ, एक बेबी हूँ और माँ प्रकृति मुझे अपने गोद में झूला झुला रही है। मैं शिव बाबा की गोद में झूला झूल रही हूँ और बस मेरा जीवन आनंद में बीत रहा है। आज के दिन के लिए ईश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यूनिवर्स, आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस लव एंड अफेक्शन। अपने पैरों को इस प्रकार से पकड़ के श्वास छोड़ते हुए दबाएं। सारा श्वास बाहर निकालें और वापस, श्वास बाहर निकालें और वापस। इस प्रकार से मेरे जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनका मसाज हो रहा है और मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी का अनुभव हो रहा है। दूसरे पैर से जब मैं करती हूँ तो मेरा पेट कमर से लगकर पतला होता जा रहा है। योगा करने से मेरा आज का दिन बहुत ही ज्यादा अच्छा बीत रहा है। मैं आज बहुत खुश हूँ, मैं आनंद में हूँ। इस प्रकार से अपने पैरों को आगे और पीछे करने से मुझे आनंद आ रहा है। अब दोनों पैरों को दाहिनी ओर से मोड़ते हुए वज्रासन में आ जाते हैं और अब मैं करने जा रही हूँ अपने कंधों और गर्दन तथा हाथों के लिए सूक्ष्म व्यायाम। सबसे पहले दोनों हाथों की मुट्ठियों को और अंगूठों को एकदम टाइट धकेलते हुए एक दूसरे के विपरीत श्वास भरते हुए गर्दन पीछे ले जा रही हूँ और अनुभव कर रही हूँ कि मेरी गर्दन, सर्वाइकल और शोल्डर्स एकदम स्वस्थ हो गए हैं। पीछे गर्दन करने से मेरी सर्वाइकल में जो खिंचाव आ रहा है वो मेरी गर्दन के सभी स्नायुओं को सशक्त बना रहा है। सांस छोड़ते हुए वापस, भरते हुए आगे और अनुभव कर रही हूँ कि मेरे सारे स्नायु सबल हो रहे हैं और मेरे सर्वाइकल में अद्भुत दिव्य एनर्जी प्रवाहित हो रही है जिससे मेरी गर्दन एकदम मजबूत हो गई है। अर्ध सिद्धासन में आ जाए। बाएं पैर को पेरिनियम से मिलाते हुए दाहिने पैर को उसके ऊपर रखें और बाएं पैर का अंगूठा इस प्रकार से बाहर निकालें। तो ये अर्ध सिद्धासन, जिसे कि शुभ आसन भी कहते हैं, इसमें आने के पश्चात अब हम करेंगे सूक्ष्म क्रियाएं। अपने कंधों को मैं रोटेट कर रही हूँ आगे और पीछे, जिससे मेरे कंधों के अंदर दिव्य एनर्जी प्रवाहित हो रही है और मेरे शोल्डर्स मजबूत हो रहे हैं। अपने दोनों हाथों को कंधों पे रखें और कंप्लीट सर्कल बनाएं। बिग सर्कल, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। सांस भरते हुए और छोड़ते हुए। इस प्रकार से मेरे कंधे बहुत ज्यादा मजबूत हो गए हैं और मैं जीवन की हर समस्याओं का आराम से मुकाबला कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे कंधे बहुत मजबूत हैं। I can shoulder any responsibilities very very easily. अपने दोनों हाथों को एक दूसरे में फंसाकर मैं अपने कंधों के पीछे लेकर पूरी तरह से खिंचाव दे रही हूँ। इससे मेरी कमर, मेरी गर्दन और शोल्डर्स मजबूत हो रहे हैं। सचमुच यूनिवर्स, आप कितने अच्छे हो जो मेरे जीवन को इतना आनंदमय, सुखमय और प्रसन्न बना रहे हैं। मेरी हर इच्छा आराम से पूरी कर रहे हैं। दोनों उंगलियों, हाथों को इस प्रकार से फंसाकर आगे से पीछे
अपनी गर्दन पर आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस कर रही हूँ और इसी प्रकार पीछे से आगे। जब ऐसा मैं करती हूँ तो महसूस करती हूँ कि मेरा जीवन बहुत आनंद में बीत रहा है। लेफ्ट और राइट से भी मेरे जीवन में लेफ्ट राइट सामने या पीछे हर दिशा में मेरा अभिनंदन हो रहा है। मैं एक सेलिब्रिटी बन चुकी हूँ और मेरा सारा जीवन आनंद में कट रहा है। आसन, तितली आसन। दोनों पंजों और एड़ियों को साथ मिलाएं और तितली की तरह अपने दोनों घुटनों को जोर जोर से फड़फड़ाएं। इस आसन में अनुभव करने वाली बात, मैं एक तितली बनकर उड़ रही हूँ। मैं सारे ब्रह्मांड में चक्कर लगा रही हूँ और तितली की तरह एकदम हल्केपन का अनुभव कर रही हूँ। मेरे जीवन में, मेरे शरीर में, मेरे मन में, मेरी आत्मा में मुझे हल्केपन का अनुभव हो रहा है। तितली आसन करने से मेरे यूट्रस के फाइब्रॉइड का साइज सिकुड़कर छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, होता जा रहा है और पूरा फाइब्रॉइड खत्म हो गया है। अब एड़ी पंजन मिलाएं, पाँव जो है वो बराबर कंधों के बराबर खुले हुए, हाथों का पीछे की ओर, पंजे आगे की ओर खींचे हुए, गर्दन को थोड़ा पीछे झुकाएं। अब श्वास भरते जाएं और एड़ियों और हथेलियों के बल शरीर को ऊपर ले आएं। प्रयास करें कि आपके पंजे आगे जमीन पर लगे, घुटने मुड़े हुए ना रहे। श्वास सामान्य, कंफर्टेबल श्वास। अपनी क्षमता अनुसार उठना है। धीरे धीरे जब वापस आना है, धीरे धीरे वापस आना। ॐ मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ भगाय नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचये नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचये नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचये नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय
हिरण्यगर्भाय नमः ॐ मरीचये नमः ॐ आदित्याय नमः ॐ सवित्रे नमः ॐ अर्काय नमः ॐ भास्कराय नमः ॐ मित्राय नमः ॐ रवये नमः ॐ सूर्याय नमः ॐ भानवे नमः ॐ भगाय नमः ॐ पूष्णे नमः ॐ हिरण्यगर्भाय नमः ॐ मरीचये नमः ॐ आदित्याय नमः ॐ सवित्रे नमः ॐ अर्काय नमः ॐ भास्कराय नमः ॐ मित्राय नमः ॐ रवये नमः ॐ सूर्याय नमः ॐ भानवे नमः ॐ खगाय नमः ॐ पूष्णे नमः ॐ हिरण्यगर्भाय नमः ॐ मरीचये नमः ॐ आदित्याय नमः ॐ सवित्रे नमः ॐ अर्काय नमः ॐ भास्कराय। एक पाठ सरल भुजंगासन। इस आसन को करने से मेरुदंड स्वस्थ होता है। सर्वप्रथम वज्रासन में इस प्रकार बैठ जाएं। महसूस करें कि मेरे घुटने, मेरी जंघाएं, मेरी पिंडलियां वज्र के समान सशक्त हो रही है और वज्र जैसी शक्ति मेरे सारे शरीर में प्रविष्ट हो रही है। मेरे मेरुदंड के भीतर मेरे एक एक मन के में कॉस्मिक दिव्य एनर्जी का प्रवाह हो रहा है। मेरा शरीर बहुत ही शक्तिशाली बन चुका है। मैं फिटेस्ट इन एशिया बन चुकी हूँ। मैं स्लिमेस्ट इन एशिया बन चुकी हूँ। मैं स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लाइटेस्ट इन एशिया बन चुकी हूँ। मेरी कमर और पेट एकदम पतले हो चुके हैं और मैंने अपना आइडियल वजन 55 kg अचीव कर लिया है। अब अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से रखिए जिससे अपनी ठुड्डी को हम रखेंगे। हमारे पेट के सारे ऑर्गन्स प्रेस हो रहे हैं जिससे कि उनकी मसाज हो रही है और उनको एक्टिवेशन मिल रहा है। अब इस पोजीशन में अपने पैर को पीछे ले जाएं। पैर को पीछे ले जाने के पश्चात हम देखेंगे कि जो हमारा राइट पैर है वो पेरिनियम पे उसकी एडी टच हो रही है और लेफ्ट पैर उसकी एडी खड़ी है। इस पोजीशन के पश्चात हम आसमान की ओर रुक गए। गर्दन बिल्कुल पीछे मिली हुई। महसूस करें कि आपके पैर के अंगूठे से लेकर एडी से प्रवाहित होती हुई दिव्य ऊर्जा काफ मसल्स में संचालित होती हुई घुटनों के माध्यम से थाइस से होती हुई मूलाधार चक्र में प्रविष्ट हो रही है और उसके माध्यम से मेरुदंड के एक एक मन के में ये लाल रंग का प्रकाश फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है। वहां से होते हुए मेरे गर्दन में, उसके द्वारा मेरे सर में पूरे में प्रवाहित हो रहा है और मेरे सारे चक्र एक्टिवेट हो चुके हैं। सांस छोड़ते हुए वापस दोनों हाथों पर ठुड्डी को रखें। दोनों पैर आगे मिला लें।
इस मुद्रा में पुनः वापस आ जाएं। फिर दाहिना पैर पीछे ले जाएं और बाएं पैर की एड़ी को पेरिनियम पर रख दें। दाहिना पैर खड़ा हुआ, दोनों हाथों को पीछे ले जाते हुए आसमान की ओर अपने पूरे मेरुदंड से एक आर्च यानी कि धनुष की आकृति बनाएं। एक पाद सरल भुजंगासन करने से मेरी कमर, मेरा मेरुदंड धनुष के समान लचीला बन चुका है। मेरे दाहिने पैर के अंगूठे से एड़ी से प्रवाहित होती हुई दिव्य कॉस्मिक एनर्जी और ये प्रकाश काफ मसल्स घुटने थाई से होते हुए मेरे मूलाधार चक्र में प्रवेश कर चुका है और मन के में होते हुए मेरे क्राउन चक्र को एक्टिवेट कर रहा है। मेरा क्राउन चक्र भी जागृत हो चुका है। पुनः वापस अपनी पोजीशन में आ जाए और तत्पश्चात वज्रासन में। इस आसन के द्वारा जो भी हमारे शरीर पर प्रभाव हुआ है उसको अनुभव करें और सारा ध्यान अपने मूलाधार चक्र पर ले जाएं। मूलाधार चक्र से ऊपर मणिपुर चक्र से होते हुए स्वादिष्ठान चक्र, अपने सारे चक्रों से ध्यान को मूव करते हुए ऊपर ले। कैट पोज यानी कि मार्जरी आसन। अब हम वज्रासन से अपने दोनों हाथ आगे रखेंगे और दोनों पैर अपने कंधों के मुताबिक खोलेंगे। और अब मैं अनुभव कर रही हूँ कि मैं एक कैट वुमन हूँ। अपने पूरे धड़ को पीछे ले जाएंगे और सांस को छोड़ेंगे। इस प्रकार से सांस छोड़ते हुए पूरे मेरुदंड को ऊपर ले जाना और मन के में अनुभव करें कि दिव्य एनर्जी प्रवाहित हो रही है। फिर गर्दन को ऊपर ले जाएं और पेट को नीचे को दबाएं। एक बिल्ली की भांति में फुर्तीली और लचीली बनती जा रही है। इसी अभ्यास को लगातार दोहराने से आई एम बिकमिंग अ कैट वुमन। आई एम अ कैट, आई कैन जंप, आई कैन इजीली जंप एंड रन। मैं दौड़ रही हूँ, मैं भाग रही हूँ। आई एम जंपिंग, आई एम रनिंग and I am very flexible, just like a cat. So than a cat. का सेकेंड वेरिएशन। इस वेरिएशन में मेरे दोनों हाथ आगे हैं, नजर सामने, गर्दन मेरी रीढ़ से मिली हुई और दाहिना पैर पीछे उठाना है। इस प्रकार मैं एक बिल्ली की भांति अपने पूरे स्पाइन को लचीला बना रही हूँ और मैं महसूस कर रही हूँ कि आई एम लाइक अ कैट, आई एम जंपिंग, आई एम रनिंग। और आगे सांस छोड़ते हुए गर्दन मिलानी है, सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। गर्दन और घुटने एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं। बाएं पैर से इसी अभ्यास को दोहराएंगे। गर्दन और पैर एक साथ ऊपर उठाते हुए स्पाइन को हम लाएंगे एक्सटेंशन की पोजीशन में और गर्दन और घुटने को आगे लाते हुए हम लाएंगे फ्लेक्शन की पोजीशन में। ऐसा करने से लगातार इस अभ्यास से मेरे स्पाइन का हर एक मन का खुलता जा रहा है। आई एम बिकमिंग अ कैट वुमन। आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड परफेक्ट कैट वुमन। मंडूक आसन। दोनों हाथ आगे, मुट्ठी बंद, दोनों हाथ श्वास भरते हुए नाभि के आसपास लगाएं, छोड़ते हुए धीरे धीरे डाउन। मंडूक आसन। यह आसन मेरे अग्नाशय ग्रंथि को क्रियाशील कर रही है, जिससे इंसुलिन सही मात्रा में निष्कासित होकर मेरे संपूर्ण शरीर को लाभ पहुंचा रही है। आसन को धीरे धीरे रिलीज करें। मंडूक आसन। मुट्ठियां बंद, अंगूठे मुट्ठी के बीच में, मुट्ठियों को नाभि के नीचे स्थित करें, ज्यादा से ज्यादा नीचे। अब श्वास भरकर ऊपर की ओर खिंचाव कर, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर कमर के नीचे वाले भाग से झुकना है। माथा पृथ्वी पर लगाने का प्रयास, एड़ियों से नितंब नहीं उठनी चाहिए। श्वास सामान्य करके इस पोज में रुकना।
बीच में दोहरा सकते हैं। पेशाब संबंधी सभी दोष दूर होते हैं। प्रोस्टेट की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। प्रोस्टेट की हेल्थ सही होती है। लेडीज के लिए बहुत ही बढ़िया पोज है। श्वास करते हुए घुटनों को भीतर दबाते हुए वापस ज्यादा से ज्यादा नहीं। अब श्वास भरकर ऊपर की ओर खिंचाव कर, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर कमर के नीचे वाले भाग से झुकना है। माथा पृथ्वी पर लगाने का प्रयास। एड़ियों से नितंब नहीं उठने चाहिए। श्वास सामान्य करके इस पोज में रुकना। बीच में दोहरा सकते हैं। पेशाब संबंधी सभी दोष दूर होते हैं। प्रोस्टेट की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। प्रोस्टेट की हेल्थ सही होती है। लेडीज के लिए बहुत ही बढ़िया पोज है। श्वास करते हुए घुटनों को भीतर दबाते हुए वापस। वज्रासन में बैठकर घुटनों पर खड़े हों। घुटनों में थोड़ी दूरी हो। पीछे झुकते हुए बाएं टखने को बाएं हाथ से पकड़ें व दाएं टखने को दाएं हाथ से। पीठ मेहराब से आकार में, पेट बाहर की तरफ निकला हुआ। सिर को जितना पीछे हो सके झुकाएं। आसन में बने रहने तक नथनों से श्वास लें। श्वास छोड़ते हुए घुटनों के बल पर लौट आएं। रीढ़, पीठ की मांसपेशियों, कंधों व हाथों के लिए उष्ट्रासन लाभदायक है। पीठ व कंधों के अन्य आसनों के अभ्यास के बाद ही इस आसन का अभ्यास करना ठीक रहता है, ताकि तब तक मांसपेशियां कुछ लचीली हो चुकी हों। अब धीमी गति में आगे झुककर माथा जमीन पर टिकाएं और विश्राम करें। आसन में बैठें। दोनों घुटनों के बीच 1 फुट की दूरी रखें। सांस भरें। सांस छोड़ते हुए नितंबों से शरीर का ऊपरी हिस्सा झुकाएं। हाथों को बाहरी ओर तानकर जमीन पर टिकाएं। हाथों के बीच उतनी दूरी रहे जितनी दोनों कंधों के बीच होती है। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। खुशियों की सुंदर झील में जीवन का जब थकान लगे तब दोनों हाथ की हथेलियां ऊपर नीचे, बायां हाथ नीचे दायां उसके ऊपर, और इसके ऊपर माथा यूं रख करके पैर की एड़ियां अंदर पंजे बाहर, ये विश्राम का आसन, मकरासन अथवा बाल आसन, विश्राम आसन। एक पैर को थोड़ा सा मोड़ लें, यूं बाएं पैर को यूं मोड़ा और बाएं ओर यूं सिर घुमा करके बाएं हाथ की हथेली नीचे दायां उसके ऊपर, इस तरह से थोड़ा हाथों को यूं मोड़ते हुए ऐसे विश्राम कर लेना। जब भी थकान लगे तब पेट के बल लेटते हुए जब आसन करते वक्त आप थक जाएं तो ऐसे लेट जाएं बीच बीच में। आपको अभी हमने बताया स्पाइन के लिए भुजंग आसन के अभ्यास, 4 अभ्यास। अब आप लेटकर करने वाले आसन सर्वप्रथम है मकर आसन। अपने दोनों कोहनियों को जितना ज़्यादा आगे ले जा सकें उसे को ले जाएं और अपनी गर्दन को इस प्रकार हाथों पे रखें। पैरों के अंगूठे आपस में मिले हुए और दोनों पैरों को लगातार लाकर अपने बटक्स पर इस प्रकार मूवमेंट दें। मकर आसन में लेटने से अपने आप मेरी स्पाइन फ्लेक्सिबल हो जाती है और मेरा पूरा स्पाइन
उसके अंदर के सारे चक्र जागृत हो रहे हैं। मकरासन करने से मेरे सारे चक्र स्पाइन के अंदर जागृत होते जा रहे हैं। भुजंगासन, दोनों अंगूठों को आपस में मिलाते हुए और एक भुजंग की भांति अपने शरीर को रखें और श्वास भरते हुए पूरी गर्दन ऊपर की ओर ले जाएं। भुजंग आसन के दौरान दोनों अंगूठे आपस में मिले हुए गर्दन और रीढ़ इस प्रकार से पीछे की ओर, गर्दन पीछे कंधों में मिली हुई। मैं अनुभव कर रही हूँ कि मेरे मन के में दिव्य एनर्जी का प्रभाव हो रहा है। भुजंगासन, भुजंगासन के 4 पोज हैं मेरुदंड के लिए बहुत जरूरी। प्रथम अभ्यास, श्वास अंदर भरते हुए सामने से उठाएंगे। दोनों पैर पीछे मिले हुए आराम से धीरे धीरे उठाना। देखो ऊपर, दोनों पैर पीछे मिले हुए, श्वास अंदर और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। एक अभ्यास, इसको 3 बार फिर धीरे धीरे 5 बार तक कर सकते हैं। दूसरा अभ्यास, भुजंगासन का सेकंड पॉज। दोनों हाथ छाती के नीचे, बायां हाथ की हथेली पहले, नीचे दायां उसके ऊपर। श्वास अंदर भरते हुए सामने से उठाएंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। पूरी सीधी हो जाती है, दृष्टि ऊपर, दोनों पैर पीछे मिले हुए, श्वास अंदर धीरे धीरे ऊपर से, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे। भुजंगासन का तीसरा अभ्यास, पूर्ण श्वास अंदर, सामने से उठा दे, देखिए ऊपर, दोनों पैर पीछे मिले हुए। इसी को सर्पासन भी कहते हैं। सर्पासन भुजंगासन एक ही बात है। सांप, सर्प, भुजंग। भुजंगासन का चौथा अभ्यास, श्वास अंदर भरेंगे, दोनों पैर पीछे खोल लेंगे थोड़ा, लगभग 1 फीट की दूरी पर। श्वास अंदर भरते हुए सामने से उठाएंगे, दोनों हाथ छाती के दोनों साइड में, सामने से उठा देंगे। अब दाहिने कंधे के ऊपर से बाएं पैर की एड़ी को देखेंगे, तिर्यक भुजंगासन। श्वास छोड़ते हुए नीचे। इससे भुजाएं भी स्वस्थ होंगी, मेरुदंड भी स्वस्थ होगा, फेफड़े भी स्वस्थ होंगे। अब बाएं कंधे से पूरा उठाने के बाद दाहिने पैर की एड़ी को यूं देखना, अपोजिट साइड की पैर की एड़ी को देखें। तो इससे अलग अलग एंगल से हमारी स्पाइन के ऊपर एक दबाव पड़ेगा और उससे उसके स्नायु सबल होंगे और जो असंतुलन आ गया है स्पाइन में वो दूर होगा। बीच में जब थकान लगे तब दोनों हाथ की हथेलियां ऊपर नीचे, बायां हाथ नीचे दायां उसके ऊपर, और इसके ऊपर माथा यूं रख करके पैर की एड़ियां अंदर पंजे बाहर, ये विश्राम का आसन, मकरासन। पेट के बल लेटिए, हाथों को जंघाओं के नीचे डालिए, हथेलियां ऊपर की तरफ, श्वास धीमी गति से भरते हुए दाहिना पैर जमीन से जितना ऊपर हो सके उठाइए। पैरों को सीधा रखें, घुटने से मोड़े बिना, दूसरे पैर पर वजन डाले बिना या पेट का निचला हिस्सा जमीन से ऊपर उठाए बिना जितनी देर हो सके इस आसन में बने रहें। अर्धशलभासन बाजुओं के विकास में लाभप्रद है व पेट की मांसपेशियों को बल प्रदान करता है। ये पेट, पीठ तथा आंतों को उत्तेजित करता है, मूत्राशय को मजबूत करता है और मेरुदंड को तानता है। अब हथेलियों को जंघाओं के नीचे से निकालकर विश्राम करें। ठुड्डी जमीन पर रखें। श्वास छोड़िए, पैर उठाइए और घुटनों से मोड़िए। पैरों को अपनी ओर लाएं, पीछे झुकें और दाएं हाथ से दाएं टखने को पकड़ें व बाएं हाथ से बाएं टखने को पकड़ें।
सांस भरें, टखने को ऊपर की ओर खींचते हुए जंघाओं को जमीन के ऊपर उठने दें। साथ ही सीने को जमीन के ऊपर उठाएं। ये व्यक्ति को सुडौल बनाए रखता है, मेरुदंड में लचीलापन लाता है। नियमित अभ्यास से पीठ के निचले भाग, ऊपरी भाग तथा गर्दन के दर्द में लाभ होता है। पेट की मांसपेशियों को तानते और लेफ्ट कान जमीन पे, लेफ्ट वाली बाजू टांग सीधी, राइट वाला चेहरे के सामने हाथ, राइट घुटना मेरा कोहनी के घुटने में टच। दोनों हाथों को दाहिने और बाहिने एकदम टाइट खिंचाव करके रखते हुए अपनी पूरी स्पाइन को फ्लेक्स करते हुए लेफ्ट साइड में घुटनों को जमीन से मिलाया और गर्दन को दाहिने। इस प्रकार से अपनी पूरी कमर में एक खिंचाव का अनुभव हो रहा है, जिससे कि मेरी स्पाइन एकदम फ्लेक्सिबल बन रही है। मैं बहुत ही फ्लेक्सिबल हूँ और जीवन की हर समस्या में मैं फ्लेक्सिबिलिटी से, आनंद से उसको आसानी से पार कर लेती हूँ। सांस छोड़ते हुए सेंटर में, फिर पुनः सांस भरते हुए लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर जाए। घुटना मेरा राइट साइड पर और गर्दन मेरी लेफ्ट साइड पर जमीन को टच करती हुई और पूरी स्पाइन में एक खिंचाव आ रहा है। मरकट आसन के अभ्यास से मेरे जीवन में बहुत ही ज्यादा लचीलापन आ रहा है और मेरा शरीर 55 किलो एकदम हल्का हो चुका है। एकदम हल्के शरीर के साथ मैं हवा में उड़ रही हूँ, ऐसा मुझे अनुभव हो रहा है। मरकट आसन का सेकंड पोज। दोनों घुटनों को खोलते हुए पूरी तरह से जमीन में मिला दें। गर्दन दाहिनी ओर और घुटने बाईं ओर, और इस पोजीशन में होल्ड करें। फिर दाहिनी ओर घुटनों को मिलाते हुए लेफ्ट साइड में कर दें। ऐसा करने से मैं महसूस कर रही हूँ कि मेरे शरीर के सारे इंटरनल ऑर्गन्स बहुत आनंद में काम कर रहे हैं। मेरी थाइज में, कमर में एक खिंचाव आ रहा है, जिसके प्रभाव से मेरा शरीर बहुत ही लचीला और स्ट्रांग बन चुका है। इसी प्रकार मरकट आसन का अभ्यास बार बार दोहराने से I have become fittest in Asia. I am the strongest in Asia. I am the slimmest and the wealthiest and the healthiest Asian woman. आसन का तीसरा वेरिएशन। दाहिने घुटने को बाएं घुटने पे रखते हुए हाथों में लगातार खिंचाव बनाना और बाएं घुटने को बाएं हाथ से जमीन में मिलाते हुए गर्दन को दूसरी दिशा में खींचें। इस प्रकार से पूरा खिंचाव अनुभव करें और महसूस करें कि मेरा जीवन लचीला, फ्लेक्सिबल, खुशहाल बन चुका है। सिमिलरली बाएं घुटने को दाहिने हाथ से जमीन पे मिलाते हुए गर्दन को जमीन से ले जाकर मिलाते हुए दूसरी ओर से मरकट आसन का अभ्यास। पूरे खिंचाव को अनुभव करें और महसूस करें कि मेरे सारे सेल्स, सारे स्नायु एकदम खुल गए हैं और उनके अंदर जमे सभी फाइब्रॉइड्स, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो गया है। पैरों को, अंगूठियों को आपस में मिला लें और मरकट आसन के बाद अब हम कर रहे हैं चेयर पोज। अपने दोनों पैरों को एक कुर्सी की भांति आसमान में टांगते हुए हाथों में खिंचाव बना के रखें। गर्दन बिल्कुल सामने, नजर आसमान की ओर, और अपनी चेयर को लेफ्ट साइड में ले जाएं। गर्दन और हाथों में खिंचाव बना रहे। ऐसा करने से मैं अनुभव कर रही हूँ कि मैं एकदम पतली और स्लिम हो चुकी हूँ और बहुत ही आकर्षक, स्लिम, सुडौल और स्वस्थ शरीर की मालकिन बन चुकी हूँ। पुनः चेयर को वापस सीधा कर लें। फिर सांस छोड़ते हुए दाहिनी ओर चेयर को ले जाएं।
ध्यान रहे कि चेयर पोज ना बिगड़े, हाथों में खिंचाव और नजर आसमान की ओर। तो इस प्रकार से चेयर पोज का अभ्यास करने से मैं बड़ी से बड़ी कुर्सी को हासिल कर रही हूँ। बड़ी से बड़े पद को सुशोभित करते हुए मैं अपने जीवन में एक गवर्नर के पद पे पहुंच चुकी हूँ। रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत ही जरूरी योगाभ्यास जिसका नाम है मरकट आसन। दोनों पैर मोड़ते हैं, चाहे एक एक को मोड़ ले चाहे दोनों को एक साथ मोड़ ले। दोनों घुटने पास में, पंजे पास में, दोनों हाथ कंधों के बराबर समानांतर खुले हुए, श्वास अंदर भरते हुए दाहिनी ओर पैरों को झुकाएंगे। घुटने पर घुटना, एड़ी पर एड़ी, टखने पर टखना, गर्दन अपोजिट साइड में, श्वास अंदर, एड़ी पर एड़ी, पंजे पर पंजा, टखने पर टखना, घुटने पर घुटना, गर्दन अपोजिट साइड में, श्वास अंदर, सांस छोड़ते वापस। दूसरी ओर से फिर श्वास अंदर भरते हुए घुटने पर घुटना जाएगा, घुटने पर घुटना यूं लगा हुआ, स्पर्श करता हुआ। और यदि अधिक कमर में दर्द है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो भी जाता है तो घुटना कोई खास बात नहीं। श्वास अंदर, इस तरह से एक एक पैर से इस अभ्यास को यूं करना। अब दोनों पैरों को अलग अलग कर दीजिए। दोनों पैरों को पहले मिला करके किया था, अब दोनों हाथ साइड में ही है। श्वास अंदर भरते दाहिने ओर पैरों को झुकाएंगे। दाहिना घुटना जमीन पर टिक जाएगा, बायां घुटना भी नीचे की ओर झुकाएंगे। पैर खुले भी होंगे तो सहज हो जाएगा, पैर पास में होंगे तो नहीं होगा। दोनों पैर मुड़े हुए ही लेकिन लगभग 100 फीट खुले हुए। दाहिना पैर झुक करके जमीन पर जाएगा और बायां पैर दाहिने पैर के टखने के ऊपर आ जाएगा, गर्दन विपरीत दिशा में। श्वास अंदर, फिर दूसरी ओर से। ये स्पाइन के लिए जरूरी अभ्यास मरकट आसन का सेकंड पॉज, मरकट आसन का थर्ड पॉज। दोनों पैर सीधे, दोनों हाथ साइड में, कंधों के बराबर। दाहिने हाथ पैर को ऊपर उठाएंगे, घुटना सीधा, दूसरा पैर जमीन पर बिल्कुल सीधा। अब इसको जितना आप दाहिने पैर को बाएं हाथ के पास ला सके, आपका पैर यदि यहीं तक जाता है तो यहीं तक ले जाइए, कोई बात नहीं, गर्दन अपोजिट साइड में। और यदि आप ला सकते हैं तो इस पैर को ऐसे हाथ के पास ऐसे ले आइए, घुटने सीधे दोनों ही पैरों के, गर्दन अपोजिट साइड में और सांस अंदर। आपको कमर में दर्द है तो आप इतना नहीं कर पाएंगे। अब आपको पैरों को जोड़िए और हाथों को शरीर के पास रखिए। घुटनों को मोड़कर पैरों को जितना हो सके कूल्हों के पास लाएं। तलवे जमीन पर हों और घुटने छत की तरफ। पैरों के टखनों को हाथों से पकड़िए, तलवे जमीन पर ही रखते हुए टखनों को पकड़ते हुए कटी प्रदेश को जमीन से ऊपर उठाएं। श्वास भरते हुए कंधों के सहारे से शरीर को संतुलित करें। आखिरी स्थिति में आकर सामान्य तरीके से सांस लें। सुविधा अनुसार इस स्थिति में बने रहें। शुरुआत में ऐसा 30 सेकंड से ज्यादा ना करें। ये अवसाद, तनाव और अनिद्रा के लिए लाभदायक है। शवासन में सीधे लेट करके स्पाइन के लिए कुछ जरूरी आसन। आप प्रतिदिन आधा घंटा इन योगाभ्यासों को करते रहेंगे तो आपको स्पाइन की कितने ही जबरदस्त प्रॉब्लम है सब दूर हो जाएंगे। बस आराम आराम से करना, ज्यादा शक्ति का प्रयोग नहीं करना। ज्यादा ताकत लगाने से आप जल्दी ठीक नहीं होंगे, बल्कि सहज करने से आप जल्दी ठीक होंगे। स्पाइन के लिए जरूरी अभ्यास सब पाँव और दर्द पीछे से कंधों पे बैलेंस करना, शरीर को दर्द भी उठाना है। मेरा पाँव, मेरे हाथ और सर एक सीध में, पाँव बहुत ज्यादा नरम उठा लिया आपने।
अंदर को सेट कर लो ना। हाँ, ये वो सामने किया। हाथ, पाँव और मेरा माथा जो है वो पैरेलल आ जाए। कोई बात नहीं। एक बात, अब एड़ी पंजे मिलाएं, एड़ियाँ उसी प्रकार रहेंगी। पंजे मेरे अंदर की और ज़्यादा से ज़्यादा खींचे हुए, अपनी तरफ खींचो पाँव को। अब श्वास भरते हुए बिना घुटने मोड़े पाँव खाली 90 डिग्री पे ले आए। पंजों को अंदर ज़्यादा से ज़्यादा खींच के रखें। अब 45 डिग्री पे ले आए, पंजे खींचे रहे अंदर की ओर। धीरे धीरे वापस आ जाए, पाँव खोलकर लेफ्ट वाला बाजू मेरा नीचे और लेफ्ट वाला एड़ी मेरे कटन के साथ, दूसरी टांग सीधी। धीरे धीरे श्वास भर के पाँव पर छोड़कर नीचे 10 बार, 5 से 10 बार अपनी क्षमता अनुसार दोहरा लें। कोशिश करनी है कि आस्ता आस्ता मेरा पाँव जो है ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर आए। अंतिम पोज मेरा 90 डिग्री का है। अगर मेरे को सपोर्ट लेनी पड़े हाथ की तो ले सकते हैं। पंजा मेरा खिंचा हुआ, पंजा खिंचा हुआ। जब मैंने विश्राम के पोज में आना है तो घुटने के ऊपर हथेली और हथेली के ऊपर घुटना और पैर के ऊपर पैर, इस पोज में रिलैक्स करना। अब दूसरी साइड आ जाए, इसी प्रकार दूसरी साइड। ये मेरे घुटनों के लिए भी बहुत परफेक्ट हो। घुटने, हिप जॉइंट, एड़ी का जॉइंट, लंबर पोर्शन रीढ़ का मेरा, ये सभी इन्वॉल्व है। जब वापस आना, रिलैक्स करना है तो हाथ मेरा घुटने पर, उसके ऊपर दूसरा घुटना, एड़ी के ऊपर एड़ी, पैर के ऊपर पैर। शवासन में सीधे लेट करके करने वाले जिनको भी मेरुदंड के रोग हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, स्लिप डिस्क, सियाटिका पेन, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, कोई भी बीमारी है तो ये सभी स्पाइन के अभ्यास करना। मेरुदंड के लिए, मेरुदंड के खास करके नीचे वाले हिस्से को स्वस्थ बनाने के लिए एक उत्तानासन, पूरा 90 डिग्री पर पैर उठा देना, नीचे ले आना। अब अधिक कमर में दर्द है तो आप इतना उठा पाए तो इतना ही उठाना, ये नहीं कि अब ताकत लगा के यूं खींचे, ये गलत हो जाएगा। इस तरह से नहीं करना। ये अभ्यास, कोई भी आसन स्पाइन का आप ज्यादा फोर्स के साथ नहीं करें, आराम आराम से यूं पैरों को ऊपर उठाना और नीचे लेना। दोनों पैरों को एक साथ नहीं, बल्कि अभी तो एक एक से ही करना। ये मेरुदंड के लिए एक अभ्यास हुआ। दोनों हाथ जंघों के पास जमीन पर और एक एक पैर को ऊपर उठाना, नीचे लेके आना। श्वास के साथ श्वास अंदर भरते हुए पैर को ऊपर उठाना और श्वास छोड़ते हुए पैर को नीचे ले आना। इस तरह से एक एक पैर से अभ्यास 1 से लेकर के 3-3 बार तक कर सकते हैं, 5 बार भी कर सकते हैं। फिर अर्ध पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन पेट के लिए, गैस के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन कमर में दर्द है तो अर्ध पवन मुक्तासन करना, पूर्ण पवन मुक्तासन नहीं करना। ये खास बात। दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक कर लेना और दोनों पैर के पंजे नीचे की ओर तने हुए। खास बात, इसमें सिर नहीं उठेगा। श्वास बाहर, श्वास पूरा बाहर, पंजे दोनों ही पैरों के नीचे की ओर दबे हुए। दूसरा पैर जमीन पर बिल्कुल सीधा और घुटने को दबाएं, छाती से लगा दें आराम से।
पूरा दबा, पंजा नीचे दबा हुआ पैर का, पंजा यूं ऊपर की तरफ नहीं, नीचे की ओर यूं दबा हुआ। पैर सीधा कर दे, फिर दूसरे पैर से स्पाइन के लिए भी अभ्यास बहुत ही जरूरी। ऐसे एक एक पैर से आप 3-3 बार कर सकते हैं, 5 बार भी कर सकते हैं, फिर दोनों पैरों से एक साथ। श्वास को बाहर छोड़ें, दबाएं अच्छी तरह से, घुटनों को छाती से लगा दें, पंजे नीचे दबे हुए, सिर नहीं उठाना, छाती से घुटने लग जाएंगे, श्वास पूरा बाहर, आराम से। दोनों पैरों को जब मोड़ते हैं तब बहुत ताकत से नहीं, आराम से मोड़ना, जितना मोड़ सकते। और सीधे करते समय आराम से सीधे करना ही। और बहुत ज्यादा कमर में दर्द है तो एक एक पैर को सीधा कर देना और यहीं से टिकाते हुए ऐसे सीधा कर देना। स्पाइन के लिए जरूरी अभ्यास, रीढ़ की हड्डी को स्वस्थ बनाने के लिए, मेरुदंड के रोगों को मिटाने के लिए। आपको हमने बताया अभी यह अर्ध पवन मुक्तासन। अब कटियुत्तानासन, बहुत सरल सहज अभ्यास। दोनों पैरों को मोड़ लें घुटनों से, दोनों हाथ जमीन पर, हाथों पर ताकत लगाएंगे थोड़ा, नितंब जमीन पर टिके हुए होंगे, कंधे भी जमीन पर टिके हुए होंगे, लेकिन बीच से उठा देंगे, कमर उठ जाएगी ऊपर से, कमर ऊपर उठी हुई, एक सेतु जैसी आकृति बन जाएगी कमर की। कमर यहां से ये पूरी उठी हुई, ये जगह खाली हो जाएगी बीच से। श्वास छोड़ते हुए कमर को नीचे दबा देंगे, कमर नीचे दब गई। फिर श्वास अंदर भरते हुए कमर बीच से उठ जाएगी, कंधे नहीं उठेंगे, हाथों पर थोड़ा दबाव आएगा, नितंब जमीन पर, कमर बीच से उठेगी और धीरे धीरे नीचे दबाएगी, श्वास छोड़ते हुए। बहुत सरल अभ्यास है, लेकिन थोड़ा ध्यान से समझें। कंधे नहीं उठेंगे, नितंब नहीं उठेंगे, बीच से कमर यूं उठेगी और यूं नीचे। ये मेरुदंड के लिए जरूरी अभ्यास कटियुत्तानासन। अब आसन में विश्राम करें और अपने शरीर के समस्त अंगों को एकदम ढीला छोड़ दें। हथेलियों का रुख आसमान की ओर। अनुभव कर रही हूँ कि कॉस्मिक एनर्जी मेरी हथेलियों से, मेरी ग्रीवा के पीछे स्थित मेडुला ऑब्लोंगेटा से और पैरों से निकल कर प्रवेश कर रही है मेरे शरीर के समस्त अंगों में। इस कॉस्मिक एनर्जी की शक्ति से ईश्वर, परमेश्वर, परमात्मा और शिव बाबा अपनी शक्तियों से मेरे समस्त चक्रों को जागृत कर रहे हैं। अपना ध्यान अपने जेनाइटल प्रजनन अंगों के ऊपर और अपने स्पाइनल कॉर्ड के सबसे एंड पॉइंट पर ले जाएं, जहां पर स्थित है मूलाधार चक्र। मेरा मूलाधार चक्र एक्टिवेट हो रहा है और मेरे सारे जेनाइटल ऑर्गन्स बिल्कुल सुरक्षित हैं। मेरा यूटेरस एकदम सुरक्षित है। मेरे यूटेरस में किसी भी प्रकार का फाइब्राइड है तो वो छोटा होता जा रहा है और श्रिंक होकर पूरी तरह से ठीक हो गया है। मैं अपना ध्यान मूलाधार चक्र से स्वादिष्ठान चक्र पर ला रही हूँ। नाभि के ठीक नीचे स्थित स्वादिष्ठान चक्र, यह चक्र मेरे शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स को, फिर चाहे वो गॉल ब्लैडर्स हो, मेरा स्पाइन, स्प्लीन, पेनक्रियास, यूटेरस, सबको स्वस्थ कर रहा है। मैं अपना ध्यान अपनी नाभि के ठीक नीचे स्थित मणिपुर चक्र पर लेके आती हूँ। मणिपुर चक्र में ध्यान करने से मैं अनुभव कर रही हूँ कि मेरे पाचन अंग सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं। मेरी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और सभी ऑर्गन्स, पेनक्रियास, गॉल ब्लैडर पूरी तरह से हार्मोन्स को सही मात्रा में सिक्रीट कर रहे हैं ताकि मेरी पाचन क्रिया सुचारू रूप से कार्य कर सके।
अनाहत चक्र यह स्थित है मेरे हृदय के अंदर, जहाँ पे थाइमस ग्लैंड है। तो मेरे हृदय को मैं अत्यधिक प्रेम दे रही हूँ, अत्यधिक प्रेम, अनकंडीशनल लव। शिव बाबा का, परमात्मा का अनकंडीशनल लव मेरे हृदय को प्राप्त हो रहा है, जिससे मेरे हृदय के अंदर सारा सुचारू रूप से सप्लाई चल रही है और जीवन आनंद से बीत रहा है। मेरे हृदय में अत्यधिक प्रेम है। मेरा अनाहत चक्र सुचारू रूप से कार्य कर रहा है।